दिया राम को, राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या है दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे, जो पैगंबर भेजे, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। ऐ लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें मेरी, दो कान तुम्हारे, दो कान मेरे, दो हाथ तुम्हारे, दो हाथ मेरे, दो पैर तुम्हारे, दो पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, तुम भी सोते हो, हम भी सोते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लैट्रीन पेशाब पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा हैं, हमारे भी बाप दादा हैं। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया, देखो इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो। इंसान थे, लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी है और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गाँव में नहीं कह पा। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तु बि मलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। अन्ना बनो इमरातिन ताकुल कदीर, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस मां ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊंट काटा जाता था। ऊंट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया। फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीद। तो क्या कहा? मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस औरत ने पैदा किया। क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। जरा गौर करो, इंसान
ये दूसरी खूबी है जो किसी और मजहब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मजहब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये